अपने कारोबार को दीजिए नई उड़ान विज्ञापन के जरिए। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और बुक कीजिए अपने कारोबार का विज्ञापन इस नंबर पर 7355622222, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। नमस्कार, मैं हूं सोनाली महाजन। नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुलेरिया। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों में। और अब गतिविधियां विस्तार से। बीती रात सुजानपुर के पुल नंबर 5 पर तेज रफ्तार आर्मी की गाड़ी की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी मोहित टाक और पुलिस टीम की मदद से सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल पठानकोट पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के घर वालों को घटना के बारे सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे नगर कौंसिल के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनहास ने दुर्घटना को लेकर अफसोस जाहिर किया और प्रशासन से हाईवे पर बैरिकेड्स, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स और पुलिस कर्मियों को तैनात करने की मांग रखी है। वहीं थाना मुखी मोहित टाग ने बताया कि आर्मी का ट्रक गलत दिशा में आ रहा था। आर्मी का जो भी एक्सीडेंट होया ट्रक का, मेरी अपील यही है कि इन्होंने डोप टेस्ट कराया जाए ताकि कोई नशा करके नहीं गड्डी चला दे। पिछे भी सुनने च आया कि माधोपुर लग जिंदी गड्डी का हादसा होया, उधरों एसी करके ये तेज आ रही रफ्तार से इन्हां दी गड्डी इत्थे वजी आ। अनजान बंदे बहुत थल्ले आए भाई। अजी मेरी यही अपील है इन्हां दी कीती जाए। कहना ये चाहते हैं भी इस मैटर से काफी बारी पुलिस प्रशासन को आप जानकारी दे चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं देन दिया। आए दिन इतने हादसे होंदे आ। अज तो मैं बोधा नहीं 2-4 दिन पहला भी हादसा होया। आप पुलिस प्रशासन अगे बेनती की ही, अगे कोई ध्यान नहीं देन दिया। प्रशासन कहना चाहते हैं भी अज तो बहुत ही बड़ा हादसा हो गया आ, ते तुसीं जे हो भी ना इधर ध्यान दिओ तो तुहाडे वास्ते बहुत शर्मनाक गल आ। इस करके तुहानूं कहने आ भी पूरी पब्लिक ही पुलिस प्रशासन ते उंगली चुकन डे आ भी थोड़ा ध्यान दिओ। इंसान बहुता 3-4 बंदे की डेथ हो गई है, ते जे पुलिस प्रशासन हो भी ध्यान ना दे ते बहुत ही निखेधी वाली गल आ। कहना चाहुंदा जिन्ने भी कैजुअलिटियां हुई, जिन्ने भी इंजर्ड हुए आ बंदे, आर्मी वाले ने मानदा मैं ब्रेक फेल हो गई या कुछ भी आ, इन्हां तो भी सेंटर की नौकरी है, इन्हां नूं भी सवाल जवाब करने चाहिए आपां नूं, प्रशासन नूं जां तुहानूं प्रैस वाले नूं करने चाहिए आ सवाल जवाब भी ये की हादसा होया, की बनिया, हुण उन्हां दा की बनूगा गरीबां दा जिहड़े अपने घर वास्ते जाण लई तैयार सीगे। ये भी सोचो ना तुसीं, ये अपना भी रिस्पोंसिबिलिटी है, अपनी जनता की भी रिस्पोंसिबिलिटी है भी मान लो आर्मी की गड्डी आ, हुण इन्हां दे अफसर गल करनगे नहीं, जिहड़े हॉस्पिटल चल गया उन्होंने की बनूगा। ये भी सोचो ना तुसीं, हॉस्पिटल वाले कोई पुछना नहीं, किसी ने नहीं पुछना है बाद च सारिਆਂ ने अपने अपने घरे चल जाना। जिन्नियां कैजुअलिटियां हुई, जिन्ने इंजर्ड होए आ उन्हां दी लिस्ट बनाई जाए, सरकार तो आर्मी वालियां तो सहयोग करके उन्होंने मुआवजा दिता जाए। भाजी मेरा कहना है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖੜਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ। 5 ਨੰਬਰ ਪੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 1-2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਨਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਪਰਾਮੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨ ਸਿੱਧਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ देखो 5 तो लैके 7 लोग जख्मी ने, 2 लोगों की लगता मौके पे मौत हो गई। कर रहा कि आर्मी की गड्डी आई है, एक पता नहीं शराब पीती है कि नहीं पीती, इसके बारे में कोई पता बाकी जांच कर रहा मैं। कितने लोग जख्मी हुए हैं? हाँ जी मैं कह नहीं सकता। हाँ मौत भी हुई, हाँ जी मैं कह नहीं सकता कितनी मौत हुई। नहीं ताजी अपडेट है
ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਨੰਬਰ ਔਰ 5 ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ। चलो देखो, करीबन आधा घंटा पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि माधोपुर साइड तो मलकपुर साइड जो जाते एक आर्मी के ट्रक तो एक ऑटो चालक ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ 3 ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਡੈਥ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੁਲ, 4 ਨੰਬਰ ਪੁਲ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8, 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 9, ਸਵਾ 9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ट्रैफिक पुलिस पठानकोट द्वारा सीनियर पुलिस अधिकारी झिलमिल सिंह की अगुवाई में लगाए नाके के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे गए। वहीं अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों और बाजारों को पार्किंग स्थल न बनाए और ऐसा करने वाले वाहन चालकों के मौके पर ही चालान काटे जाएंगे। मानयोग एसपी के दिशा निर्देशों तहत मेरी पठानकोट वासियों को अपील है कि सड़क में पार्किंग प्लेस ना बनाओ, ना पार्किंग प्लेस से ना शॉपिंग प्लेस। सड़क से ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਗਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। मेरी अपील बार बार रही है, मेरी हथ जोड़ के बेनती है कि पठानकोट वाले सड़क में पार्किंग प्लेस ना बनान। सड़क की चिट्टी पट्टी है ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ खड़ी करन ਤੇ दुकान ਤੇ अपना सामान सड़क ਤੇ अपना दुकान का सामान ना लेके। नमस्कार, डॉक्टर अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अब आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट विदेशी लेजर मशीनें जिससे चेहरे या शरीर के अनचाहे बाल जड़ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8080466466 पे संपर्क करिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे डिग्रीज होने के बावजूद जब हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये जरूर देखते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे चेहरे पे जाता है कि हमारी स्किन किस तरह की लग रही है। अगर हम खूबसूरत नहीं लग रही या हमारी स्किन पर अनचाहे बाल हैं जिस पर हम मेकअप भी करें तो फिर भी गंदा लगता है, हमारा हौसला एकदम से टूट जाता है। तो दोस्तों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अस्पताल में लेजर तकनीक की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल हो या कोई स्किन डिसीज हो वे पेनलेस तरीके के साथ ठीक की जाती है। तो देर किस बात की, जल्द विजिट करें स्किन केयर एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। चेहरे पे किसी भी तरह के अनचाहे बाल हों तो उसका परमानेंट लेजर टेक्निक से इलाज करवा सकते हो। हम लेटेस्ट लेज़र मशीन लेके आए हैं जो कि अल्ट्रा शेयर डायोड है जिससे कोई दर्द नहीं होती और कोई निशान नहीं होता और आपके अनचाहे बाल परमानेंटली जड़ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।
भाजपा नॉर्थ मंडल के अध्यक्ष सीए निपुण गुप्ता द्वारा भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया है। निपुण गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी मिलकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस डील से किसानों और व्यापारियों को बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। चाय की प्याली के साथ अखबार पढ़ना, और अखबार अगर दैनिक जागरण हो तो सोने पे सुहागा हो जाए, क्योंकि दैनिक जागरण ही है लोगों का सबसे प्रिय अखबार, जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आपकी किसी भी प्रकार की समस्याओं को देता है अहमियत। जी हाँ, देश का नंबर 1 अखबार दैनिक जागरण। तो इसलिए नाम बदलवाने, जमीन जायदाद संबंधी ऐलान, किसी भी प्रोग्राम तथा कारोबार संबंधी विज्ञापन के लिए और खबरों के लिए आज ही संपर्क करें देश के सर्वाधिक बिकने वाली अखबार दैनिक जागरण को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चीफ ब्यूरो दैनिक जागरण जितेंद्र शर्मा जीतू से। कॉन्टैक्ट नंबर 7355622222। जी हाँ, आपका साथी दैनिक जागरण। देखो जी, इदां दी गल्लां करन लई राजनीति दी समझ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਨਾਟ ਅ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਟ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ US ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਓਨਲੀ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ 18% ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇਤਾ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੇ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਡਿਬੇਟ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਟਿਚਕਰਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ US ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਣਗੇ ਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CAG ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਮਝੋ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇਦਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਨਭੇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे डिग्रीज होने के बावजूद जब हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये जरूर देखते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे चेहरे पे जाता है कि हमारी स्किन किस तरह की लग रही है। अगर हम खूबसूरत नहीं लग रही या हमारी स्किन पर अनचाहे बाल हैं जिस पर हम मेकअप भी करें तो फिर भी गंदा लगता है, हमारा हौसला एकदम से टूट जाता है। तो दोस्तों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अस्पताल में लेजर तकनीक की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल हो या कोई स्किन डिसीज हो, वे पेनलेस तरीके के साथ ठीक की जाती है। तो देर किस बात की, जल्द विजिट करें स्किन केयर एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। चेहरे पे किसी भी तरह के अनचाहे बाल हों तो उसका परमानेंट लेज़र टेक्निक से इलाज करवा सकते हो। हम लेटेस्ट लेज़र मशीन लेके आए हैं जो कि अल्ट्रा शेयर डायोड है, जिससे कोई दर्द नहीं होती और कोई निशान नहीं होता, और आपके अनचाहे बाल परमानेंटली जड़ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शहर के डांगू रोड पर पड़ती छोटी रेलवे लाइन गंदे पानी में डूब गई, जिसके कारण सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पिछले 20 सालों से गंदे नाले की सफाई नहीं करवाई गई, जिसके कारण गंदा पानी रोड और दुकानों को नुकसान पहुंचाता है और उनकी दुकानदारी खराब होती है। गला मंडी के सामने हाँ जी असी रोज दूजे दिन पैसे दे के नाला कढ़ाने। अच्छा, पिछों गंद बड़ा आता है, पहली गल। दूसरी गल है 20 साल हो गया नाले की गार नहीं किसी ने कढ़ी। 20 साल हो गया, 20 साल नहीं आंदा। हाँ जी, पिछे जो स्वीपर है वो डंडा मार मार के गंद सारा अगे करता नहीं है। नाम मेरा नाम सुनील कुमार है जी। नाले बंद है, पिछों गंद रुड़ के आता सारा इतने इकट्ठा हो जाता है, रोज समस्या है। दुकानदारी खराब होंगी है, कोई सुनता नहीं है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे डिग्रीज होने के बावजूद जब हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये जरूर देखते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे चेहरे पे जाता है कि हमारी स्किन किस तरह की लग रही है। अगर हम खूबसूरत नहीं लग रही या हमारी स्किन पर अनचाहे बाल हैं जिस पर हम मेकअप भी करें तो फिर भी गंदा लगता है, हमारा हौसला एकदम से टूट जाता है। तो दोस्तों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अस्पताल में लेजर तकनीक की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल हो या कोई स्किन डिसीज हो, वे पेनलेस तरीके के साथ ठीक की जाती है। तो देर किस बात की, जल्द विजिट करें स्किन केयर एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। चेहरे पे किसी भी तरह के अनचाहे बाल हों तो उसका परमानेंट लेज़र टेक्निक से इलाज करवा सकते हो। हम लेटेस्ट लेज़र मशीन लेके आए हैं जो कि अल्ट्रा शेयर डायोड है, जिससे कोई दर्द नहीं होती और कोई निशान नहीं होता, और आपके अनचाहे बाल परमानेंटली जड़ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। समाज सेवक कार्तिक वडारा द्वारा शुरू की गई नैरोगेज रेलवे स्टेशन को शिफ्ट किए जाने की मुहिम को बॉलीवुड एक्टर अंकुर नैयर द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। अंकुर नैयर ने कहा कि शहरवासियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को इस मुहिम को लेकर कार्तिक वडारा का साथ देना चाहिए। पठानकोट साथियों, आओ मिलकर हम सब लोग नैरोगेज रेलवे लाइन स्टेशन के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। डिजिटल सत्याग्रह शुरू किया जाए, जिसमें हम लोग सब अपनी अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया हैंडल जैसे ट्विटर पे हम लोग हैशटैग रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया को टैग करें
और खूब सारे इनको मैसेज डालें और लिखें कि जल्दी से जल्दी पठानकोट का जो नैरो गेज स्टेशन शिफ्ट होना चाहिए और हमें अपनी समस्या से निजात मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अंकुर नैयर और कार्तिक वडेरे की इस मुहिम के साथ मैं पूरी तरह जुड़ा हूं कि नैरो गेज रेलवे स्टेशन शहर के बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। अब क्या है कि इस नैरो गेज की वजह से लोगों को बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। दिन में कई बार फाटक बंद होता है, जिसकी वजह से बच्चों को जिन्होंने स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, पेशेंट्स को, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको, बिजनेसमैन को, सबको बहुत ज़्यादा उससे इनकन्वीनियंस होती है। तो सबकी बेहतरी के लिए, जो पठानकोट में लोग रहते हैं उनकी भलाई के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम इस नैरो गेज रेलवे स्टेशन को शहर के बाहर शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू कार्तिक, तू आगे बढ़ और इस मुहिम में मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। शहर के कृष्णानगर इलाके में सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, जिसे लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमन शर्मा की अगुवाई में मौजूद मोहल्ला वासियों ने नगर निगम पठानकोट के खिलाफ रोष व्यक्त किया। अमन शर्मा ने बताया कि इस इलाके में प्राचीन शिव मंदिर होने के कारण दिन रात लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन गलियां, मोहल्ले और रास्ते सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन नर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सीवरेज समस्या का जल्द हल नहीं निकाला गया तो भाजपा सड़कों पर उतरकर नगर निगम के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेगी। इस मंदिर ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੰਦ ਚ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੇੜ ਦੀ ਦਸਤੇ ਪਿਆ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, पानी भी गंदा है, सब गंदा। मकान समस्या है कि यहाँ पर सिर फटौगल हो जाता है, मारपीट हो जाता है, पानी सीवरेज बंद है, पानी लंगे नहीं जाता है, पानी इतना वो है ना खराब है, पानी की साल सीवरेज से बाहर निकलता है। लेना जाना, दूध लेना जाना, कोई कुछ लेना जाना तो पानी के बीच नहीं निकलिया जाता। साढ़े साल हो गए ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 2 ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕੀ ਕਦੋਂ ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे डिग्रीज होने के बावजूद जब हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये जरूर देखते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे चेहरे पे जाता है कि हमारी स्किन किस तरह की लग रही है। अगर हम खूबसूरत नहीं लग रही या हमारी स्किन पर अनचाहे बाल हैं जिस पर हम मेकअप भी करें तो फिर भी गंदा लगता है, हमारा हौसला एकदम से टूट जाता है। तो दोस्तों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अस्पताल में लेजर तकनीक की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल हो या कोई स्किन डिसीज हो, वे पेनलेस तरीके के साथ ठीक की जाती है। तो देर किस बात की, जल्द विजिट करें स्किन केयर एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। चेहरे पे किसी भी तरह के अनचाहे बाल हों तो उसका परमानेंट लेज़र टेक्निक से इलाज करवा सकते हो। हम लेटेस्ट लेज़र मशीन लेके आए हैं जो कि अल्ट्रा शेयर डायोड है, जिससे कोई दर्द नहीं होती और कोई निशान नहीं होता और आपके अनचाहे बाल परमानेंटली जड़ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। श्री कृष्ण मिशन ट्रस्ट पठानकोट की तरफ से सैली रोड स्थित उदासीन आश्रम में श्री रामायण के पाठ का शुभारंभ स्वामी शरणानंद जी महाराज द्वारा किया गया, जिसमें विशेष तौर से समाज सेवक विजय पासी शामिल हुए और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर करवाए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। जय भोलेनाथ महाराज की जय। समस्त पठानकोट निवासियों को निवेदन किया जाता है
कि शैली कुलियाँ उदासीन आश्रम पठानकोट में 14 तारीख को 12 बजे यहाँ पर विशाल भंडारा शिवरात्रि पर्व के महान उपलक्ष्य में हो रहा है। और 13 तारीख को रामायण जी का पाठ चल रहा है, अखंड पाठ चलेगा। 14 को प्रातःकाल भोग पड़ेगा, हवन होगा, संत महापुरुषों का आशीर्वाद, प्रवचन होगा, भजन होंगे, कीर्तन होंगे और महाराज भोलेनाथ जी का महान भोग प्रसाद लंगर प्रसाद होगा। समस्त पठानकोट निवासियों को सबको निवेदन है कि सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान शिव जी का प्रसाद पाने के लिए सभी लोग आएं। प्रसाद माने प्रसन्नता, हमारे जीवन में सभी गम दुख चिंताएं दूर हों। भगवान शिव जी का मंगलमय आशीर्वाद सुख शांति हमारे घर में निवास करें, शरीर हमारा आरोग्य रहे, व्यापार वृद्धि हो, ये प्रसाद का अर्थ होता है। हमारा लोक परलोक मंगलमय हो, ये भगवान की प्रसाद की कामना जीवन में होती है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप 14 को आएं। हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। उदासीन आश्रम सैली रोड में आज परम पूजनीय काशनिक स्वामी चन्नानंद महाराज जी के अध्यक्षता में यहाँ पे रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया है। कल इसका भोग डाला जाएगा, हवन होगा और 1 बजे लंगर महाप्रसाद होगा और 15 तारीख को यहाँ पे शिवरात्रि की पूजा होगी। मैं सभी पठानकोट निवासियों से प्रार्थना करता हूँ कल सुबह यहाँ पे आएँ, दोपहर को लंगर का आनंद उठाएं, स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे डिग्रीज होने के बावजूद जब हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये जरूर देखते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे चेहरे पे जाता है कि हमारी स्किन किस तरह की लग रही है। अगर हम खूबसूरत नहीं लग रही या हमारी स्किन पर अनचाहे बाल हैं जिस पर हम मेकअप भी करें तो फिर भी गंदा लगता है, हमारा हौसला एकदम से टूट जाता है। तो दोस्तों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अस्पताल में लेजर तकनीक की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल हो या कोई स्किन डिसीज हो वे पेनलेस तरीके के साथ ठीक की जाती है। तो देर किस बात की, जल्द विजिट करें स्किन केयर एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। चेहरे पे किसी भी तरह के अनचाहे बाल हों तो उसका परमानेंट लेजर टेक्निक से इलाज करवा सकते हो। हम लेटेस्ट लेज़र मशीन लेके आए हैं जो कि अल्ट्रा शेयर डायोड है, जिससे कोई दर्द नहीं होती और कोई निशान नहीं होता और आपके अनचाहे बाल परमानेंटली जड़ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। विमेन पावर एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्षा रंजना महाजन की अध्यक्षता में करवाए कार्यक्रम के दौरान हर्बल लाइफटाइम कंपनी की सुपरवाइजर मैडम शालू विशेष तौर से शामिल हुई और रंजना महाजन ने बताया कि हर्बल लाइफस्टाइल के सहयोग से लगाए इस कैंप के दौरान मौजूद संस्था की महिला सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच की गई और हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई। वुमेन पावर एसोसिएशन की तरफ से हर्बल लाइफ का एक कैंप लगाया गया, जिसमें यहाँ के सुपरवाइजर शालू जी और उनके साथ उनके हेल्पर यहाँ पर मौजूद हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर जितनी भी हमारी महिला शक्ति है उनका चेकअप किया और उनको इसके टिप्स बताए कि हमें हर्बल लाइफ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने से हमारे शरीर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और हमने बहुत अच्छी तरह से इनकी बातें सुनी और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें ऐसे जो प्रोडक्ट हमें खाने पीने चाहिए और हमारा जो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और हम इनका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें इनका यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लगा और हम इनका स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀਮਨ ਪਾਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ और बहुत ही तरह अच्छी जानकारी लेके
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ करना है। तो आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के शहर के तापमान पर। पठानकोट में 13 फरवरी दिन शुक्रवार को पूरा दिन धूप निकलती हुई दिखाई दी, जिसके कारण शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की गतिविधियां। कल नई हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।